कहाँ से हैं आप? मैं यूपी से मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट नक्सल से मैं बोल रहा हूँ, प्रदीप पांडे। एसएससी जीडी कैंडिडेट 2018 का मैं हूँ, जो कि हमारे पास हमारे सरकार के पास वैकेंसीज खाली हैं और हम लोग सारा रिटन फिजिकल मेडिकल कंप्लीट होने के बाद भी अभी तक हमको ज्वाइन नहीं दी गई है, जिससे हम लोग 10 महीनों से यहाँ दिल्ली की जंतर मंतर के सड़कों पे हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमको कई बार लाठियाँ हमारे ऊपर चार्ज की गई। हमें प्रोटेस्ट करने का मौका नहीं मिलता था, लेकिन हमें 15 दिन का प्रोटेस्ट करने का मौका मिला है, जो कि हमारा 14 दिन हो गया है। हमारा लास्ट डेज कल है और मैं सरकार से इतना ही कहना चाहता हूँ, सरकार हमारी बात को सोच ले, समझ ले। हम जितने युवा यहाँ पे बैठे हैं उनको जल्द से जल्द सरकार ज्वाइनिंग करा दे, क्योंकि ये युवा देश की रक्षा करने के लिए तैयार है। तो सरकार को इस चीज़ को सोचनी और समझनी चाहिए कि इन युवाओं के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत सरकार के जो दावे थे 2 करोड़ पर ईयर रोजगार के वादे, वो क्या हुआ? वादे तो जो सरकार ने किया था उसके मुताबिक तो उन्होंने नहीं चला, बट कोई बात नहीं है। रिस्पांसिबिलिटी क्या है, सरकार की भी कोई गलती नहीं। मान लीजिए कोरोना काल में उनको ऐसी प्रॉब्लमें हुई कि जो कि उन्होंने नहीं कर पाए, लेकिन मैं इतना गुजारिश करना चाहूँगा, अभी भी सरकार के पास वक्त है। ये 10 महीने से बच्चों का परीक्षा ना ले, इनको जल्द से जल्द ज्वाइनिंग करा दे, जिससे इनके भी घर की कोई भी सब लोग आस लगाए हैं। हम देश की सेवा करने के लिए तैयार हैं, तो हमें वर्दी सरकार को अवश्य देनी चाहिए। आप उत्तर प्रदेश से आते हैं, उत्तर प्रदेश में तो कहा जा रहा है कि 4.5 लाख सरकारी नौकरियां मिली है। ये तो बात है, तो मैं फर्जी समझता हूँ, क्योंकि मैं भी अभी भी तैयारी कर रहा हूँ, सब देख रहा हूँ कि ऐसा तो गलत है। 4.5 लाख कोई अगर कर रहा है तो उसको मुझे गिनाए, काउंटिंग करा दे 4.5 लाख नौकरियाँ, फिर मैं मान जाऊँ। ये तो बात गलत है, 4.5 लाख नौकरियाँ। हाँ, फिर भी इन्होंने पुलिस की वैकेंसीज निकाली थी और वैकेंसीज निकाली थी। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इस चीज़ को जल्द से जल्द उनको सोचना चाहिए। हम लोग 2018 के स्टूडेंट हैं, हम लोग ओवर एज हो चुके हैं, हमारे पास कहीं कोई भी चारा नहीं है, हम कहाँ जाएं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, 2 करोड़ प्रतिवर्ष आप कहे थे, तो ये युवा 10 महीनों से दिल्ली के सड़कों पे दर की ठोकर क्यों खा रहे हैं? सरकार के तरफ से संदेश दिया गया था कि युवा जो है बहुत सारे काम है, पकौड़ा तल सकता है। तो पकौड़ा तो मैं देखिए, एक बात मैं फिर से कहूँगा कि सरकार को इस बात को सोचनी और समझनी चाहिए कि पकौड़ा तो मैं नहीं तलूँगा, चाहे मेरी कुछ भी हो जाए। मैं मर भी जाऊँगा तो भी पकौड़ा नहीं चलूँगा। मुझे देश की सेवा करना है तो देश की सेवा करना है, मुझे पकौड़ा नहीं तलना है। हाँ, जिसको लगता है पकौड़ा तले तो खुद आके ये जंतर मंतर पे या फिर कहीं पे बैठ करके करे, लेकिन पकौड़ा तो मैं नहीं तलूंगा। मैं देश की सेवा करना चाहता हूँ। सरकार बनाने में युवाओं का बहुत ही बड़ा योगदान होता है। हाँ, आगे क्या लग रहा है कि युवा किस ओर जाएंगे? देखिए, सरकार से मेरी आशाएं हैं कि सरकार मेरी बात सुनेगी और समझेगी, और मैं सरकार से भी कहूँगा कि सरकार मेरी बात को सोच ले, समझ ले, क्योंकि मैं देश का युवा हूँ। अगर मैं सत्ता में उनको लाया हूँ तो हमारा भी अधिकार को उनको मानना चाहिए। किन युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। अगर मैं सत्ता में उनको लाया हूँ तो हमारा भी अधिकार को उनको मानना चाहिए। किन युवाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं सरकार से एक बात और करना चाहूँगा कि अगर सरकार हम लोगों को ज्वाइनिंग देती है तो इसका परिणाम 2022 और 2024 में फिर सरकार को मैं बहुमत में लाऊंगा। तो आपको क्या लगता है कि किसान 11 महीने से बैठा? मेरे किसान से किसान के मतलब से मेरा मतलब नहीं है। हम देश के युवा हैं, हमारी कोई पॉलिटिक्स नहीं है। मैं देश के एक युवा हूं जो कि देश की सेवा करने के लिए तैयार हूं, और मुझे कोई पॉलिटिक्स से हमारा कोई पॉलिटिक्स से रिलेशन नहीं है। हमारा बस एक ही चीज़ है कि हमको ज्वाइनिंग करा दे, क्योंकि हम लोग 10 महीने से दिल्ली की सड़कों पर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो आप लोग यहाँ किधर रह रहे हैं? हम लोग यहाँ पे कहीं भी रोड पे सोते हैं, कहीं कुछ लोग तो मतलब कि काफ़ी परेशानियों से रहना पड़ता है। हमारे बहनें भी काफ़ी परेशानियों से रहती हैं। मतलब हर प्रकार से हम लोग यहाँ परेशानी से, न खाने की व्यवस्था है, न कैसे दशा खराब होती चली जा रही है, लेकिन फिर भी हमारी बात को अभी तक कोई नहीं सुन रहा है। कितनी वैकेंसी निकली? टोटल तो 60,210 पोस्ट, 16,210 वैकेंसीज। तो कितने की 54,000 इन्होंने भरा था, 6,000 खाली थी, जिसमें 25 से 30,000 और भी बची हुई थी, जो कि कहीं न कहीं अदर स्टेट में, पुलिस में, रेलवे ग्रुप डी, NTPC कहीं न कहीं ज्वाइनिंग हो गए थे, जिसके कारण हमारे सरकार के पास 30 से 35,000 सीट अभी भी हमारी यही खाली थी। तो आपको क्या लगता है अगर सरकार आपकी बात ही नहीं मानती है तो इस तरह प्रदर्शन चलता रहेगा? हाँ, सरकार मेरी बात मान लेगी तो ठीक है, वरना तो मैं बिना वर्दी लिए तो जाऊंगा नहीं, चाहे मेरी जान ही क्यों जाए। लेकिन मैं जब तक वर्दी नहीं लूंगा तब तक यहाँ से मैं जाने वाला नहीं हूँ। हम सरकार नहीं मानती है, इसी तो नहीं मानती है तो हम तो यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि मुझे देश की सेवा करना है। और सरकार को इस बात को सोचनी और समझनी चाहिए। सरकार ये सोचे कि ये हार जाएंगे, तो ये हारने वाले नहीं हैं। अगर हारने वाले होते तो 10 महीना से मेरा प्रोटेस्ट नहीं चलता। क्या लग रहा है विपक्षी पार्टियां आपको सपोर्ट कर रही है? विपक्षी पार्टियों से मेरा आई डोंट नो सर। मैं विपक्षी पार्टियों को नहीं, मैं सत्ता पक्ष पार्टियों से कहना चाहूँगा कि इस बात को सोचना और समझना चाहिए कि हमको ज्वाइनिंग दे, जिससे हमारे भी परिवार है, हमारा भी परिवार है, इससे जिससे कुछ हो सके, आगे बढ़ सके। आपको अभी तक किन किन अधिकारियों से बात हुई? हमारी
यहाँ पे सारे होम मिनिस्ट्री से हर मतलब कि गृह मंत्रालय उनसे रक्षा मंत्रालय के राजनाथ सिंह माननीय रक्षा मंत्री जी से हमारी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। तो हमें जहाँ से लगता है कि वो हमारी बात को सुनेंगे और समझेंगे और हम लोगों को जल्द से जल्द जवाब देंगे। आपको विश्वास है सरकार पर? हमको विश्वास है, आई ट्रस्टली मैं विश्वास करता हूँ कि हमारी बात सरकार समझे और सुन ले। अगर शायद हमारी बात यही लगता है कि अगर सरकार को मेरी बात पहुँची होगी तो जरूर हमारी बात को सोचेगी गंभीरता में। बातें नहीं मानी जाती है तो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, ठीक है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव, मैं बीजेपी को आज भी पहले से भी सपोर्टर था, आज भी अगर वो मेरी बात सुनते हैं तो मैं उनको 2022 और 2024 में फिर से मैं बहुमत से सरकार को लाऊंगा। ये हम लोग की वादा है। नहीं सुनते हैं तो नहीं सुनते हैं तो उसके आगे फिर क्या होगा कि